Good morning, students. We have to start chapter number 8, comparing quantities. ये हमारे डेली लाइफ से रिलेटेड क्वेश्चन होंगे इसमें। तीन तरह की चीजें इसमें पढ़ेंगे। एक तो पढ़ेंगे परसेंटेज, एक पढ़ेंगे हम इंक्रीज और डिक्रीज इन परसेंटेज, एक पढ़ेंगे हम प्रॉफिट एंड लॉस, और एक पढ़ेंगे हम सेलिंग प्राइस एंड कॉस्ट प्राइस। ये दोनों रिलेटेड है। परसेंटेज प्रॉफिट एंड लॉस, सेलिंग प्राइस, कॉस्ट प्राइस रिलेटेड है। फिलहाल हम परसेंटेज की बात करते हैं। परसेंट का मतलब क्या है? परसेंट मतलब होता है ईच, परसेंट का मीनिंग है 100। मतलब ईच 100 में जो वैल्यू हमें दी जाएगी वो हमारी परसेंटेज का है। सपोज करो 100 मार्क्स का आपका पेपर है, आपके 82 मार्क्स आए तो आप इसी तरह लिखते हो 82/100। इसका मतलब हो गया 82%। दिस इज द साइन ऑफ परसेंट। परसेंट मतलब कि हर सेंट में, हर 100 में आपको 82 मार्क्स मिले। ठीक है, अगर आपके 62 मार्क्स आए 100 में तो आपको हो गया 62%। मतलब 100 में से 62 आए। अगर हम कुछ और बात करें कि आप फॉलो करते हो, न्यूज़पेपर में पढ़ते हो, कहीं देखते हो कि किसी जगह पे 68% वोटिंग हुई है ना, वोटिंग परसेंटेज का 68%। तो मतलब अगर हम 100 लोगों की काउंटिंग करें तो उनमें से 68 ने वोटिंग की, वोट दिया, और रिमेनिंग जो बचे उन्होंने वोट नहीं दिया। ठीक है, एग्जाम टाइम में वैसे 92% बच्चे पास हुए। मतलब कि अगर हम 100 में से बात करें, अगर हम 100 बच्चों का ग्रुप बनाए तो उनमें से 92 पास आउट है और 8 जो है उनकी पास नहीं हो सके फेल। आगे बात सुनो, दिस इज द कांसेप्ट ऑफ परसेंटेज। अब इसको बनाते कैसे हैं, लिखते कैसे हैं, ठीक है, उसके बारे में हम पढ़ेंगे। सिंपल सिंपल सी बात है, कई तरह के फॉर्मूला आपको मिल जाएंगे। वैल्यू अपॉन बेस मल्टीप्लाई बाय 100। मेरी नजर से स्ट्रक्चर फॉर्मूला समझ लेगा। कई तरह के फॉर्मूले हैं, कई तरह की बुक्स है, अलग अलग है। बेस मतलब वो बेस चीज जिस पे से जिसकी आप बात कर रहे हैं, और वैल्यू जितनी भी वैल्यू आपने पाई, जितनी भी वैल्यू, जितने भी स्कोर किए आपने, मार्क्स स्कोर किए, रन स्कोर किए, है ना, वो सब वैल्यू और मल्टीप्लाई बाय 100 करते हैं। परसेंटेज से करने के लिए 100 से मल्टीप्लाई करना ही पड़ता है, वो 100% में आता है। परसेंट का मतलब ही पर 100, इसलिए 100 से मल्टीप्लाई। अरे बस अब आप एक चीज सोचो कि 10 बॉल्स आपने फेस की किसी क्रिकेट मैच में, 10 बॉल्स फेस, उसमें से आपने 6 बॉल्स पे 4 लगाया। 6 बॉल्स पे आपने 4 लगाए और 4 बॉल्स जो आपकी थी वो खाली गई, मतलब आपने एक भी रन नहीं किया, डॉट ठीक है ना। क्रिकेट लेवल समझना है इस चीज को। तो मैं कहूंगा कि आपने 60% बॉलों पे चौके लगाए और 40% बॉल आपने डॉट्स खेले। तो प्रोफेसर कैसे, ये कैसे आ गया? देखो मैंने आपको बताया वैल्यू अपॉन बेस। अब हम इसको परसेंटेज में चेंज कर रहे हैं। तो वैल्यू, अगर मैं आपसे पूछ रहा हूँ कि आपके 4 की वैल्यू क्या है, मतलब जो 4 आपने लगाए, जो बाउंड्री आपने लगाई है ना, उसकी वैल्यू कितनी है, अपॉन बेस मल्टीप्लाई बाय 100। ये तो हमारा फॉर्मूला है। कितने भी चौके लगाए आपने, मैं आपसे पूछ रहा हूँ कितना भी चौके लगाए तो आप लोगों ने 6 बॉल लगाए तो आपकी वैल्यू है 6। बेस मतलब मेन बेस, कितने में से, कितनी बॉल में से, कितनी बॉल खेली आपको, 10 बॉल खेली
60%। अब अगर मैं आपसे कहूं कि आपने कितनी बॉल डॉट खेली तो फॉर्मूला वही रहेगा, वैल्यू अपॉन बेस मल्टीप्लाई बाय 100। लेकिन यहाँ पर हमें वैल्यू किस चीज की निकालनी है? डॉट की, 4 की नहीं निकालनी, वो वैल्यू डॉट की बोलते कितनी है? 4 अपॉन बेस कितनी बॉल खेली थी आपने? 10 मल्टीप्लाई बाय 100 0.40%। मैं आपको एक सिंपल सा एग्जांपल दूं तो एक फ्रैक्शन जो होता है ना, नॉर्मली एक फ्रैक्शन हो सकता है वो डेसिमल भी हो जाए, लेकिन नॉर्मली एक फ्रैक्शन को अगर आप 100 से मल्टीप्लाई करोगे पर तो वो परसेंटेज में चेंज होगा। अगर आपको परसेंटेज में चेंज करना है देन यू हैव टू चेंज इट इनटू परसेंटेज, देन यू हैव टू मल्टीप्लाई बाय 100। कोई भी आप एक पार्टी में गए, वहां एक केक के 4 पीस हुए, आपने उसमें से 2 खाया तो आपका फ्रैक्शन यही होगा ना, 2/4। ये तो आपका फ्रैक्शन है कि सर 4 पार्ट थे, केक के मैंने 2 पार्ट खा लिए थे, ठीक है, तो मैं मिनिमम कितने परसेंट खाया? आप लोगों का परसेंटेज हो जाता ही नहीं। क्यों नहीं आता? इस फ्रैक्शन को 100 से मल्टीप्लाई कर दो, 40 से कर दो 25 50, तो आप कहोगे सर मैंने 50% केक खा लिए। आपने 4 में से 2 खाए, तो आप सोचो ना कि आपने आधे पीस खा लिए, आधे हाफ, तो 100% का आधा कितना है? 50% आ गया ना करेक्ट। इस तरह से हम परसेंटेज को निकाल सकते हैं, वैल्यू अपॉन बेस मल्टीप्लाई बाय 100। वैल्यू अपॉन बेस मल्टीप्लाई बाय 100 सिंपलेस्ट फॉर्मूला है आपका परसेंटेज निकालने का, ठीक है? समझ में आ रही है बात आपको? तो ये परसेंटेज का कंसेप्ट है। अब इंक्रीज इन परसेंटेज या डिक्रीज इन परसेंटेज वो देख ले। सो बिफोर स्टार्टिंग इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग इन परसेंटेज वी हैव टू सॉल्व सम अदर क्वेश्चंस। लुक, वी हैव 2 टाइप्स ऑफ क्वेश्चन। फर्स्ट वी हैव टू चेंज द वैल्यू इनटू परसेंटेज, और वी हैव टू चेंज परसेंटेज इनटू मींस फर्स्ट क्वेश्चन देखो, 20% ऑफ 2000 का 20% कितना होगा? हमें पता होगा तो कितना करें। मैं आपसे कहूं कि मेरा बजट था किसी चीज का 2000 रुपीज और मेरा 20% खत्म हो गया, तो मुझे पता कैसे लगा कि मेरे पास कितने पैसे बचे हैं, मेरे कितने पैसे बचे। उसके लिए हम सकते 20% ऑफ 2000, बेस्ट लैंग्वेज 20%, जहां भी परसेंटेज दीजिए डिवाइड बाय 100 कर देंगे। 20% ऑफ मल्टीप्लाई किसका 20%? 2000 हमने मल्टीप्लाई किया 25% ऑफ 9000 किया, सेम जमाया 50 आ गया। 50% ऑफ 80000 किया तो 50% ऑफ 80000 9000 आ गया। सपोज करो किसी की सैलरी है 18000, अब उससे कहा जाए कि 50% सैलरी तुम्हारे काट ली जाएगी, ठीक है ना, या 50% तुम्हारी सैलरी रोक ली जाएगी। तो मुझे पता कैसे चला कि मेरे पास कितनी सैलरी आनी है, कितनी सैलरी मेरी रुक जाएगी, कितनी सैलरी मेरी नहीं आएगी। हम निकालेंगे 50% 50/100 मल्टीप्लाई बाय 2000 कर दिया 25% ऑफ 40000, 25% मल्टीप्लाई 100 40000 कर दो 60% ऑफ 20। अब अभी टीचर ने कहा कि आपके 20 मार्क्स का मैंने पेपर लिया था और आपके 60% मार्क्स आए, आपको क्या पता कितने परसेंट मार्क्स आए? तो आप उसका परसेंटेज निकाल सकते हो कि 60% ऑफ 20 मार्क्स का 20% कितना होगा। क्लियर है? ठीक है, ये कंसेप्ट है परसेंटेज का। अब आगे हम धीरे चलेंगे तो इसके एक आध क्वेश्चन वगैरह कर लेंगे। चलो आपके फर्स्ट वाले में क्या है? CPS में ज़्यादा मोस्टली, ठीक है, हम स्टार्ट कर देते हैं इसको। 8.1 स्टार्ट करते हैं, धीरे-धीरे क्वेश्चन आ जाती है। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट हम छोड़ दें, टिक करेक्ट आंसर। फाइंड SP। अब आप प्रॉफिट
तो सेलिंग प्राइस और कॉस्ट प्राइस के बारे में जानते हैं, तो उसको भी समझ लेते हैं क्वेश्चन करने से पहले। ठीक है, हम पहले पढ़ चुके हैं, फिर आप भूल चुके हो। लुक, कॉस्ट प्राइस आती है, कॉस्ट प्राइस में अगर प्रॉफिट ऐड होता है तब सेलिंग प्राइस आती है, या फिर कॉस्ट प्राइस में से लॉस माइनस होगा तब भी सेलिंग प्राइस आएगी सेलिंग प्राइस से। मैं कोई चीज़ 10 रुपीज़ की खरीद कर लाया और मैंने उसमें 2 रुपीज़ अपना प्रॉफिट जोड़ा, 12 रुपीज़, और 12 रुपीज़ की मैंने उसको आगे बेच दी, तब भी मैंने बेची ना। अब अगर मैं 10 रुपीज़ की मार्केट से लाया, मुझे लॉस हो गया 2 रुपये, क्योंकि मैंने 8 रुपये में बेची, तब भी मैंने बेची ना, तो वो सेलिंग प्राइस ही। लेकिन अगर प्रॉफिट होगा तो ऐड होगा कॉस्ट प्राइस में, और लॉस होगा तो माइनस होगा कॉस्ट प्राइस में। प्रॉफिट एंड लॉस जस्ट डिपेंडेड ऑन द कॉस्ट प्राइस, तो पूरे डिपेंड होते हैं, पूरे डिपेंडेंट होते हैं कॉस्ट प्राइस पे। अगर मैं आपसे कहूँ कि मैं कोई चीज़ लाया था मार्केट से और मैंने उसे 20 रुपये की बेच दी, तो बताओ मुझे फायदा कितने का हुआ? तो आप कहोगे सर हमें यही नहीं पता कि आप लाए कितने के थे, तो हमें ये कैसे पता चला कि आपको कितना प्रॉफिट होगा? तो प्रॉफिट और लॉस किस पे डिसाइड होता है? कॉस्ट प्राइस पे। आप खरीदे कितनी बेची आपने, जो चीज़ आपने बेची है वो आपने खरीदी कितने बेची, उसके हिसाब से आपका प्रॉफिट कितना हुआ, लॉस कितना हुआ, वो पता चलता है। ठीक है, सो फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा, कॉस्ट प्राइस है रुपीज 9,000, फाइंड इसलिए है व्हेन कॉस्ट प्राइस रुपीज 9,000, प्रॉफिट है 8%, 8% प्रॉफिट। ठीक है, अब 8% प्रॉफिट है आपका, 8% किसका, मैंने अभी आपको बताया किस में प्रॉफिट है, कॉस्ट प्राइस में। तो हम निकालेंगे 8%, तो प्रॉफिट निकालेंगे, प्रॉफिट इज इक्वल्स टू 8% ऑफ 9,000। ये जो 9,000 है एक्चुअल वैल्यू में है, ये प्रॉफिट कितना है ये हमारे पास एक्चुअल में। ठीक है, तो 8% मींस 8 ऑफ मल्टीप्लाई 9,000 से इसको मल्टीप्लाई कर देंगे, काट देंगे, 9 × 72 0 ऐसे 720 का प्रॉफिट। तो सेलिंग प्राइस कितनी होगी? तो सेलिंग प्राइस इज इक्वल टू कॉस्ट प्राइस प्लस प्रॉफिट। ठीक है, अगर प्रॉफिट में ऐड होगा लॉस होगा माइनस होगा, निकालो सेलिंग प्राइस। तो सेलिंग प्राइस इज इक्वल टू कॉस्ट प्राइस कितनी है अपनी 9,000 प्लस प्रॉफिट कितना है 720, तो 9,720 रुपीस। ठीक है, आगे बात समझ में आपको ऐसे एक बार फिर बताया था आपको इसका जो ए बी सी जी का देखो सी बी रुपीज 550